हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग लीब्रा यानी कि तुला असेंडेंट के लिए स्पेशली, मतलब आपका अगर तुला लग्न है तो हम उसके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं। आप लोगों से बोलूँगी एक बार आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखिए। अगर आप लोगों का असेंडेंट यानी कि लग्न अगर तुला है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी, और अगर फिर भी आपको नहीं होगी तो फिर आप अपना सन या मून साइन भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 15 डेज में तुला राशि के लिए लव में क्या चीज़ें होने वाली है। फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू द 30th ऑफ नवंबर इन लव फॉर लीब्रा, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रहे थे आपकी लव लाइफ को लेके, वो अब ख़त्म होने वाले हैं। और अंडरनीथ आया अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, है ना। अगर आप इस वक्त पे सब हर तरफ से लेने की कोशिश ही कर रहे थे तो ट्राई टू गिव समथिंग, ओके, नॉट ओनली टू योर काउंटर पार्ट या फिर आपके पर्सन, बट ओवरऑल अपनी एनर्जी में आप अब देना भी शुरू कीजिए, ठीक है। सो लेट्स चेक योर पास्ट एनर्जी। From 15th of November to the 30th of November in love for Libra यानी कि तुला राशि। आप लोग या तो अपने कार्मिक के साथ में डील कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस फंसी हुई थी पास्ट में बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि फिज़िकली आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा हो और आप उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर को आपके पास मतलब पैशनेट आपके पार्टनर ज़्यादा रहे हों, फिज़िकली वो आपकी तरफ एडिक्ट हों, आपकी बॉडी आपका जो फिज़िक है उसको देख के वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहे हों, और आप उनको इसलिए डिनाई करते रहे हो क्योंकि आप उनके प्रति आपके इमोशंस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर फिज़िकल इंटीमेसी। आप फिज़िकली आप इतना ज़्यादा उनसे अभी इसलिए नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद आपके पर्सन आपसे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि आप उनकी कुछ फिज़िकल नीड पूरी करते हैं। और ऐसा अगर हुआ है तो आप समझ भी गए हैं और इसलिए शायद आप उनको इस वक्त पे भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये पास्ट की एनर्जी एसेंस, तो हो सकता है आपने उनको दूर किया हो उनके इस बिहेवियर के कारण। जब उनका मन होता है तब वो आपके पास आते होंगे, जब नहीं होता तब नहीं आते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। द एस ऑफ सोर्ड्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने और अंडरनीथ है 2 ऑफ कप्स, यानी कि प्यार तो है आप दोनों के बीच में, है ना, प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन शायद उनकी ये जो हरकतें रही हैं कुछ, या ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और ऐसा हो जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, सिर्फ इसलिए कि वो इमोशनली नहीं जुड़ा है उनके साथ में, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अपनी अदाओं से अपनी हरकतों से वो अपनी तरफ आपके पार्टनर को खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी करंट की जो एनर्जी है वो है कि आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो आपसे बात करने की लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ में अब इस बार वो जो भी कम्युनिकेशन होगा बहुत क्लियर होगा, और उनको बहुत इस चीज़ का गिल्ट भी है, बहुत दुख है कि उन्होंने आपके साथ में इस तरीके का कि आपको एक थर्ड पार्टी में रख दिया किसी और के कारण आप दोनों के बीच में, क्योंकि प्यार तो आप दोनों में है। जब प्यार है तो फिर वो चीज़ आपसे क्यों नहीं जो किसी और का उनको सहारा लेना पड़ा है। आप दोनों के बीच में मुझे लगता नहीं कि कम्युनिकेशन हो, बिकॉज मैंने अभी हर्मिट का कार्ड देखा है, सो हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी इन द फ्यूचर। स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि इस वक्त पे पेशेंस के साथ में आप वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी लाइफ में जो किस्मत का पहिया है वो घूमने वाला है, और जो अब चीज़ें होंगी बहुत फास्ट स्पीड में होंगी, ठीक है।
सो आप पेशेंस में हैं, क्योंकि आपको पता है अब ये जुपिटर का कार्ड है, 20th ऑफ नवंबर को जुपिटर चेंज हो रहा है, तो हो सकता है 20th ऑफ नवंबर यानी 5 डेज़ बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए जो बहुत फास्ट मूवमेंट में आएंगे, बहुत फास्ट उनकी स्पीड रहेगी। आप यकीन भी नहीं करोगे कि इतना आपने सोचा नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रहा है। नियर फ्यूचर में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आप एक ऐसी लेडी हैं जिनके साथ उन्होंने पास्ट में तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, लेकिन अब वो इस प्लानिंग में है कि अब वो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक का जो चीज़ वो उन्होंने नहीं की, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने उनके साथ नहीं किया, लेकिन अब आप उनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे। और आपका कार्ड आया है 6 ऑफ रॉड्स, यानी आपको सक्सेस मिलने वाली है आपकी इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी टफ साइकिल एंड हो रही है। व्हील का कार्ड भी हमने देखा है, जुपिटर चेंज हो जाने दीजिए। 20th ऑफ नवंबर के बाद आपकी लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट होंगे और बहुत पॉजिटिव मूवमेंट होंगे। ओके, सो एंजल की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपको भी इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, जो कि है फॉरगिवनेस। आप उनको शायद कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बट कर दीजिए, माफ़ कर देंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े और हैप्पी चेंजेस लाइंड अप हैं। ओके, सो थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या हो सकता है वो इस एनर्जी में कि अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं, आप उनको माफ़ कर दीजिए। बस आप उनको माफ़ कर देंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस ऑलरेडी लाइंड अप है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू लिब्रा, यानी कि तुला राशि। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।